महाराज, स्वराज्य का सपना। दक्कन की धरती पर जब अन्याय की आंधी चल रही थी, तब सह्याद्री की पहाड़ियों में एक बालक जन्मा, शिवाजी। मां जीजाबाई की गोद में पलते हुए उन्होंने रामायण और महाभारत की कथाओं से केवल कहानियां नहीं सुनी, बल्कि धर्म, न्याय और स्वाभिमान को अपने रक्त में उतार लिया। जीजाबाई का हर शब्द शिवाजी के हृदय में एक दीपक की तरह जलता रहा। बेटा, तलवार उठाना सरल है, पर उसे धर्म के लिए उठाना ही सच्चा वीरत्व है। किशोर शिवाजी जब पहली बार सह्याद्री की चोटियों पर खड़े होकर दूर तक फैली धरती को देखते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू और संकल्प एक साथ जन्म लेते हैं। वे देखते हैं लूटी हुई जनता, अपमानित स्त्रियां और रौंदी हुई संस्कृति। उसी क्षण उनके हृदय से एक मौन प्रतिज्ञा निकलती है, स्वराज्य। तोरणा, राजगढ़ और प्रतापगढ़, हर किला केवल पत्थरों की दीवार नहीं था, बल्कि शिवाजी के सपनों की नींव था। हर युद्ध से पहले वे अपनी तलवार नहीं, बल्कि अपनी माटी को प्रणाम करते थे। उनके सैनिक उन्हें राजा नहीं, अपना मानते थे, क्योंकि शिवाजी उनके दुख को समझते थे, उनके घावों पर मरहम रखते थे। अफजल खान से भेंट का दृश्य इतिहास का सबसे सिहरन भरा क्षण था। विश्वासघात की आशंका, भीतर छुपा ज्वाला सा क्रोध और चेहरे पर शांत मुस्कान। शिवाजी जानते थे कि ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि स्वराज्य की परीक्षा है। जैसे ही धोखे की कोशिश हुई, न्याय की बिजली कौंधी और इतिहास ने करवट बदली। पर शिवाजी केवल रणभूमि के वीर नहीं थे, वे पिता थे, पुत्र थे और प्रजा के रक्षक थे। जब आगरा में कैद हुए, तब भी उनके हौसले कैद नहीं हुए। मृत्यु की छाया में भी उनकी बुद्धि और साहस ने उन्हें मुक्त किया, क्योंकि स्वराज्य का स्वप्न अभी अधूरा था। अंततः रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। वो मुकुट केवल सोने का नहीं था, उसमें मां जीजाबाई के आंसू, सैनिकों का बलिदान और जनता की उम्मीदें जड़ी थीं। शिवाजी महाराज ने सिद्ध कर दिया, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सम्मान के लिए जीता और आवश्यकता पड़े तो उसी के लिए मर भी जाए।